उधर अयोध्या से खबर, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का देर रात निधन हो गया। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा काफी लंबे समय से अस्वस्थ थे। 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बढ़ते आगे, बिजनौर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर हाईवे पर स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। 2 लड़के बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आएंगे आपको। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीछे से गाड़ी जो आ रही थी उसने ये लापरवाही रिकॉर्ड की अपने फ़ोन में, क्योंकि यहाँ पर एक ज़रा सी लापरवाही ना सिर्फ इन लड़कों की जान पर भारी पड़ती, बल्कि जो आसपास में गाड़ियाँ चल रही हैं उनको भी नुकसान होता। उधर संभल से खबर, जहां पर देवी मंदिर की जमीन पर निर्माण के लिए मंदिर कमेटी और नगर पालिका आमने सामने आ गए। निर्माण को लेकर जमकर घमासान देखने को मिला। आरोप है कि नगर पालिका मंदिर के मेले की जमीन पर जबरन सत्संग भवन बनाने को लेकर आमादा है और 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नगर पालिका ने शासन में भेजा था, मगर मंदिर की जमीन, इस जगह पर मंदिर के मेले का आयोजन जो यहाँ पर होता है, इस जमीन पर अवैध रूप से इस पर निर्माण किया जा रहा है, जिसका मंदिर कमेटी ने विरोध किया है। आदेश दिया कि निर्माण कार्य जारी रखा जाए। आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ज़्यादा करोगे तो पुलिस की कार्रवाई करने में जेल और भेज दूंगा। सीधे सीधे इनके स्पष्ट शब्द है। ना कोई हमारे कागज देख रहे हैं, ना हाई कोर्ट का वो देख रहे हैं सब, जबकि मुकदमा लंबे थे हाई कोर्ट में। 25/9 तारीख पड़ी हुई है, 25/9/2025। उसके बावजूद भी जब ठेकेदार महोदय से कोई कागज मांगा जा रहा है किसी भी निर्माण कार्य का, तो कोई भी कागज इन्होंने नहीं दिखाया। उधर मिर्जापुर से खबर, जहां पर ऑटो नदी में बह गया और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 6 लोग ऑटो में सवार थे, 5 सुरक्षित हैं। एक महिला की मौत की पुष्टि की गई है। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के पानी से लगातार जमीन का कटान हो रहा है। कई गांव इससे प्रभावित हैं। कटान के कारण पेड़ भी जड़ से उखड़ रहे हैं और पानी में बह रहे हैं। खबर उन्नाव से, जहां पर बाढ़ का प्रकोप जारी है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, लेकिन गंगा में आई बाढ़ के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। इसको देखते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की है और उन्होंने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा। राहत सामग्री का प्रशासन वितरण कर रहा है। कैंप की जहाँ जरूरत वहाँ कैंप भी लग रहे हैं। जहाँ सड़कें और इत्यादि टूटी हुई हैं तत्काल व्यवस्था से उन्हें ठीक करा देंगे। मनी विधायकों ने, मनी सांसद जी, साक्षी महाराज जी ने इन्होंने अवगत कराया कि फसलों का नुकसान हुआ है, तो हमने आज प्रशासन को निर्देशित किया है तत्काल फसलों का सर्वे कराकर उसकी सर्वे के आधार पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा और किसानों की फसलों की नुकसान की भरपाई जरूर करेंगे। उधर बदायूं से खबर, जहां पर 140 साल पुराना विवादित कुएं का विवाद खत्म हो गया है, जिसमें दोनों समाज के लोगों में सहमति बन गई है। कुएं की बाउंड्री पर भगवा रंग करने से मुस्लिम पक्ष की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने इसको सफेद रंग का कर दिया, जिससे हिंदू पक्ष भी नाराज हो गया। अब विवाद की सूचना पर यहां पर एसपी देहात, एसडीएम और सीओ मौके पर जब पहुंचे तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर अपनी अपनी दीवार खड़ी कर धार्मिक कार्यक्रम करने पर सहमति हुई। खबर बांदा से अगली, जहां पर एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं।
फर्जी पुलिस का वेश बनाकर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले ये ईरानी गैंग के लोग पुलिस ने धर दबोचे। इस बदमाश का नाम सलमान अली है, इसका साथी साहिल, फिरोज। पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। इनके पास से तपेबाजी का सामान, लूट का सामान, 2 तमंचे, कारतूस, आई कार्ड्स पुलिस ने जब्त किए हैं। एक बाइक भी पकड़ी है। भीड़ में गोरा मुरली के पास से ईरानी गैंग के 2 अभियुक्त हैं, ये सलमान और साहिल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनकी स्थिति ठीक है। ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के सदस्य हैं। ये छदम पुलिस बन करके इनके द्वारा टप्पेबाजी, छिनैती, लूट और रकम देने की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। विगत 1 दिवस पूर्व इनके द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना की गई थी। उसी के बाद इनकी सीसीटीवी के माध्यम से और ऑपरेशन त्रिनेत्र के द्वारा जो कैमरे लगाए गए हैं उनका सहारा लेते हुए सर्विलांस के माध्यम से इनकी ट्रैकिंग की गई और उसी के क्रम में ये आज घेराबंदी कर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूजा पाल के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विधायक पूजा पाल के साथ जो सपा का आचरण है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। उन्होंने चेतावनी दी है कि समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माननीय विधायक पूजा पाल के साथ जो समाजवादी पार्टी का आचरण है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जब जब प्रदेश में सत्ता में आई है, प्रदेश की बहु बेटियों ने यही कहा है, देख सपाई बिटिया घबराई। आज वही हालत अपने आचरण से समाजवादी पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कि उनके नजर में, उनके आईने में अति पिछड़े और बहु बेटी का कोई सम्मान नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल को सील कर दिया गया है। इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता देते हैं कि पैसे के अभाव में अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे के पिता उसका शव एक बैग में डाल के डीएम ऑफिस लेकर पहुंचे। ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल को सील कर दिया गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, एक उच्च स्तरीय कमेटी पूरी सरकारी और निजी अस्पताल जो है सभी का एक रिपोर्ट समय की तैयार कर रही है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और ये बढ़ते आगे, आपको बताते हैं एसबी अध्यक्ष और मंत्री ओपी राजभर ने वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की हताशा बोल रही है। झूठ बोल रहे हैं कि हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ये लोग राजस्थान हारे, ये लोग हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे। ये लोग मान गए हैं कि हम लोग बिहार हार जाएंगे। तो अभी से ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक रहें कि वोट चोरी हो रही है। हम उदाहरण दे रहे हैं, चोरी किसने किया? 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े महाराष्ट्र। 78,000 वोट चोरी कांग्रेस ने किया, उनको हरवाया। खबर आगरा से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने एक छात्र को टक्कर मार दी। कार टक्कर से छात्र मनीष घायल हो गया। ये पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी देखिए घटना रिकॉर्ड हुई है। इस शख्स को भर्ती कराया गया है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ऐसी जबरदस्त टक्कर मारी कि वो हवा में दूर तक उछले। अस्पताल में भर्ती कराए गए। और इस पर एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। इस पर इलाज के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। पास में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये घटना देखिए। इतनी जोर से इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मारी इस कार ने
कि ये दूर तक हवा में उछलकर गिरे, अस्पताल में भर्ती कराए गए, इलाज इनका किया जा रहा था। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस शख्स की, इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है।